हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप के बारे में। एशिया कप क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कौन सी टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है, अभी तक कितने एशिया कप खेले गए, कौन सी कंट्री के पास कितने खिताब हैं, हर टूर्नामेंट में कौन मैन ऑफ द सीरीज रहा, मोस्ट ऑफ द विकेट्स किसके पास गया, एंड लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम 2022 में क्या शेड्यूल है, क्या शेड्यूल आया है जो अनाउंस हो चुका है, क्या टीम इंडिया की स्क्वाड हो सकती है। एज ऑफ नाउ अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है ऑफिशियली, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोबेबल टीम का सिलेक्शन हो सकता है। सो ये सब देखने के लिए प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। सो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो पहला अपना एशिया कप खेला गया था वो 1984 में खेला गया था। उस टाइम पे तीन कंट्री थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। इंडिया थी, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आप यहाँ पे टेबल को ओवरव्यू में देख सकते हैं कि किसने कितना मैच खेला, कितना जीता, उसका नेट रन रेट क्या था, पॉइंट्स कितने थे। सो फाइनल में 1984 का फर्स्ट जो प्रतियोगिता हुई थी उसके विनर इंडिया ही था। तो ये एक अपने आप में प्राउड की बात है कि एशिया कप के पहले विनर हम ही रहे हैं। और उसके रनर अप थे श्रीलंका। इंडिया टीम के कैप्टन उस समय सुनील गावस्कर जी थे और इंडिया वो मैच 54 रन से जीत गई थी। हाँ, ये हमारा शारजाह में ये मैच खेला गया था। और इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज हुए थे सुरिंदर खन्ना, एंड मोस्ट ऑफ द विकेट लिया था रवि शास्त्री जी ने। तो ये था 1984 का पहला जो एशिया कप हमारे यहाँ पे हुआ था। नॉट हमारे यहाँ पे हुआ था, एक्चुअल में ये दुबई में हुआ था, बट जो खिताब हमारे नाम रहा। तो इंडिया फर्स्ट एशिया कप का विनर इंडिया ही है। तो ये अपने आप में प्राउड की बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड जो एशिया कप थी वो खेली गई थी 1986 में। और 1986 का जो खिताब था वो श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका उसमें विनर हुई थी। उसके रनर अप पाकिस्तान था। ये मैच कोलंबो में खेला गया था। आप देख सकते हैं वेन्यू। सो वहां पे भी आप इस चार्ट में देख सकते हैं पाकिस्तान ने ऑलरेडी कितना मैच खेला है, श्रीलंका ने कितना खेला है, बांग्लादेश ने कितना खेला है। इंडिया उसमें पुल आउट कर लिया था क्योंकि वहां पे कुछ श्रीलंका के साथ कुछ रिलेशन में कुछ चीजें ऊंच नीच हुई थी। सो उसके चक्कर में इंडिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया था। तो उस टाइम पे श्रीलंका ने वो फाइनल मैच 5 विकेट से जीत लिया था। मैन ऑफ द सीरीज हुए थे अर्जुन रानातुंगा। और उसमें मैक्सिमम विकेट लिया था पूरे टूर्नामेंट में अब्दुल कादिर ने। सो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स टीम है आप देख सकते हो, बांग्लादेश थी, वो पाकिस्तान था, श्रीलंका था। सो ये तीन कंट्री भी उस समय पार्टिसिपेट करी थी। नाउ मूव ऑन द थर्ड स्लाइड। एशिया कप की तीसरी प्रतियोगिता 1988 में खेली गई। इसके विनर भी टीम इंडिया ही थी, आप देख सकते हो। सो उस टाइम पे हमारे जो कैप्टन थे वो दिलीप वेंगसरकर थे। और रनर अप उस टाइम पे भी श्रीलंका ही हुई थी और उनके कैप्टन अर्जुन रानातुंगा जी थे। इंडिया वो मैच 6 विकेट से जीत गई थी। मैन ऑफ द सीरीज नवजोत सिंह सिद्धू के नाम रहा और मोस्ट विकेट अरशद अयूब के नाम रहा। उस समय जो पार्टिसिपेंट्स टीम थी, इंडिया थी, पाकिस्तान था, श्रीलंका थी, बांग्लादेश था। एंड आप उसके जो भी पॉइंट्स थे वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। सो अपना जो इंडिया इंडिया ने फर्स्ट वाला जिसमें अटेम्प्ट करा था वो भी हमने खिताब जीता। सेकंड वाला श्रीलंका के नाम रहा। थर्ड फिर से हमने अपने नाम करा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एशिया कप 1999 टू 1991। सो ये जो मैच था 1990 से लेकर 1991 तक खेला गया। तो ये जो मैच था ये ऑलरेडी ईडन गार्डन में खेला गया था, कैलकाटा में। और इसके विनर भी टीम इंडिया ही थी। उस टाइम हमारे कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। रनर अप उस टाइम पे भी श्रीलंका ही हुई थी। उनके कैप्टन थे अर्जुन रानातुंगा। इंडिया ने उस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया था, जीत लिया था। उसमें मैक्सिमम विकेट कपिल देव जी ने लिया था। मैन ऑफ द सीरीज में अनाउंस हुआ ही नहीं। सो उस टाइम पे जो पार्टिसिपेंट्स टीम थी वो इंडिया थी, श्रीलंका था और बांग्लादेश था। उस टाइम पे पाकिस्तान का टीम इंडिया के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान ने अपने आप को पुल आउट कर लिया था। Now let's move on to the next slide. एशिया कप 1995।
एशिया कप 1995, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये शारजहां में खेला गया था, दुबई में खेला गया था ये, और इसे भी टीम इंडिया अपने नाम कर ली थी। उस टाइम पे कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन ही थे, रनर अप अगेंस्ट श्रीलंका ही थी, कैप्टन उसके अर्जुन राणा तुंगा जी थे। इंडिया ने वो मैच 8 विकेट से जीत लिया था। मैन ऑफ द सीरीज हुए अपने नवजोत सिंह सिद्धू, और मैक्सिमम विकेट लेने वाले जीते अनिल कुंबले। उस समय जो जिस जिस टीम ने पार्टिसिपेट करा था, इंडिया थी, पाकिस्तान था, श्रीलंका थी, बांग्लादेश था। एंड पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। एशिया कप 1997, ये अपना जो फाइनल था ये कोलंबो में खेला गया था। इसकी विनर श्रीलंका हुई थी। राणा तुंगा जी उस टाइम श्रीलंका टीम के कैप्टन थे। उस टाइम इंडिया रनर अप हुई थी। एंड उस टाइम पे कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर। सचिन जी उस समय अपने कैप्टन थे उस टाइम पे। एंड श्रीलंका ने वो मैच 8 विकेट से जीत लिया था। मैन ऑफ द सीरीज भी कैप्टन साहब ही थे श्रीलंका के, अर्जुन राणा तुंगा जी। मैक्सिमम विकेट उस टाइम पे लिया था वेंकटेश प्रसाद ने। और उस टाइम की भी पार्टिसिपेंट्स टीम थी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। एशिया कप 2000, एशिया कप 2000 ये खेला गया था ढाका में। आप देख सकते हो, बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका। सो इस फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान ने ये खिताब अपने नाम करी थी वो 2000 में ही करा था इन्होंने, जो कि ढाका में खेला गया था। इसका विनर पाकिस्तान था, और उस टाइम उनके कैप्टन थे मोइन खान। श्रीलंका उस टाइम पे रनर अप हुआ था, उसके कैप्टन थे सनत जयसूर्या जी। पाकिस्तान वो मैच 39 रनों से जीत लिया था। मैन ऑफ द सीरीज यूसुफ योहाना जी थे, और मैक्सिमम विकेट लेने वाले थे अब्दुल रजाक। पार्टिसिपेंट्स टीम अगेन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। पॉइंट्स टेबल आपके स्क्रीन पे है, आप पॉइंट्स टेबल देख सकते हैं। पाकिस्तान ने कितना अंक अर्जित करा था, कितना श्रीलंका ने, कितना इंडिया और बांग्लादेश ने। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। एशिया कप 2004, एशिया कप 2004 ये भी श्रीलंका में ही खेला गया था, कोलंबो में। इसकी विनर विनर टीम श्रीलंका ही थी, होस्ट टीम ही थी, इसकी विनर थी। एंड उसके कैप्टन थे मारमन अट्टापट्टू। रनर अप टीम इंडिया हुई थी उस टाइम पे, कैप्टन सौरभ गांगुली जी थे। श्रीलंका वो मैच 25 रन से जीत गई थी। मैन ऑफ द सीरीज सनत जयसूर्या जी को चुना गया था, एंड मोस्ट ऑफ द विकेट था इरफान पठान के नाम। एंड उस टाइम पे जो सुपर 4 टीम थी, उस टाइम पे कुछ और टीम्स भी आ गई थी, बट सुपर 4 जो टीम्स थी उनका नाम ऐसे ही है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडिया थी, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था। तो ये अपनी सुपर 4 टीम्स थी। और बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। एशिया कप 2008, ये कराची पाकिस्तान में खेला गया था। इसकी विनर श्रीलंका टीम रही। उस टाइम उनके कैप्टन थे महिला जवर्धने। रनर अप उस टाइम जो थी हुई थी वो अपनी टीम इंडिया थी, और कैप्टन थे अपने कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी। श्रीलंका ने वो मैच 100 रनों से जीत लिया था, और उसमें मैन ऑफ द सीरीज एंड मैक्सिमम विकेट टेकर अजंता मेंडिस थे। और उस टाइम की सुपर 4 टीम्स वही थी, टीम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। पॉइंट्स टेबल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला एशिया कप खेला गया 2010 में, 2010 में खेला गया था डम्बुला में। इसकी जो विनर थी अपनी टीम इंडिया थी। कैप्टन अपने कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी थे। रनर अप हुई थी श्रीलंका। उस टाइम पे उनके कैप्टन थे कुमार संगाकारा। इंडिया ने वो मैच 81 रनों से जीता था। उस टीम आई मीन उस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज शाहिद अफरीदी बुमबुम थे। मैक्सिमम विकेट टेकर उस समय लासित मलिंगा जी थे। जो टीम ने पार्टिसिपेट करा था, इंडिया थी, पाकिस्तान था, श्रीलंका था एंड बांग्लादेश था, एज यूजुअल। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। एशिया कप 2012, सो ये अपना जो एशिया कप 2012 खेला गया था, इसके विनर अप पाकिस्तान हुई थी। कैप्टन उसमें मिसबाह उल हक थे। रनर अप उस टाइम पे बांग्लादेश हुई थी। उनके कैप्टन थे मुस्तफिकुर रहमान थे, रहीम थे, सॉरी माफ कीजिए, मुस्तफिकुर रहीम थे।
उस टाइम पाकिस्तान ने वो मैच 2 रनों से जीता था और वो बहुत कांटे का मैच हुआ था। आई हैव रिमेंबर। उस टाइम पे मैन ऑफ द सीरीज साकिब अल हसन जी थे और उसके मैक्सिमम विकेट टेकर थे उमर गुल। उस टाइम में भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश पार्टिसिपेंट्स थे। एक्चुअली सुपर 4 में यही चारों कंट्रीज ही थे। लेटर ऑन अफगानिस्तान भी ऐड हुआ। वो जिस कंट्री में जिस पर्टिकुलर टाइम पे आया था वो हम डिस्कस करेंगे अभी अपने फर्दर स्लाइड्स में। नेक्स्ट एशिया कप 2014, इसके विनर टीम रही श्रीलंका। उस टाइम पे उनके कैप्टन थे एंजिलो मैथ्यूज। रनर अप उस समय थी पाकिस्तान, उनके कैप्टन थे मिसबाह उल हक। श्रीलंका ने वो मैच 5 विकेट से अपने नाम कर जीत लिया था। उस टाइम पे मैन ऑफ द सीरीज हुए थे लाहिरो थिरमान ने, और मोस्ट जो विकेट लिया था उन्होंने लसित मलिंगा भी ने लिया था और सईद अजमल ने भी लिया था। ये दोनों मैक्सिमम विकेट टेकर थे। इनकी जो विकेट थी वो इक्वल ही थी। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान एक एक्स्ट्रा टीम थी जो सुपर 4 की जगह सुपर 5 में एंटर कर चुकी थी। तो ये 5 टीम उस समय पार्टिसिपेट करी थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। आप इनके पॉइंट्स टेबल देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे टेबल में। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2016, ये भी ढाका में खेला गया था। अगेन इसकी विनर टीम इंडिया थी। कैप्टन माही जी थे, महेंद्र सिंह धोनी। रनर अप बांग्लादेश थी। मशरफी मुर्तजा इनके कैप्टन थे। इंडिया ने वो मैच 8 विकेट से जीत लिया था फाइनल। मैन ऑफ द सीरीज शब्बीर रहमान को चुना गया था। मैक्सिमम विकेट टेकर थे अल-अमीन हुसैन, वो मैक्सिमम विकेट टेकर थे। अगेन इस श्रृंखला में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई वाले भी एंटर कर चुके थे। उस टाइम पे अफगानिस्तान को लेके नहीं आए थे, इस सेलेक्ट नहीं हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। एशिया कप 2018, एशिया कप 2018 ये भी दुबई में हुआ था, इसका फाइनल। एंड टीम इंडिया ने उस खिताब को अपने नाम करा था लास्ट टाइम जो अपना 2018 में हुआ था। रोहित शर्मा जी कैप्टन थे। बांग्लादेश रनर अप हुई थी। मशरफ मुर्तजा उनके कैप्टन थे। इंडिया ने वो 3 विकेट से जीत लिया था मैच को। शिखर धवन, गब्बर, वो अपने मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। मैक्सिमम विकेट टेकर कुलदीप यादव थे। उस टाइम पे पार्टिसिपेट करने वाली टीम थी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इन 4 टीमों ने पार्टिसिपेट करा था। दोस्तों तो ये थी अभी तक की जितनी भी मैचेस खेले गए थे एशिया कप का। उसके बाद कोविड आया, कोविड की वजह से एशिया कप को नहीं, हम कोविड की वजह से मिस कर दिए, नहीं हो पाया। तो अब जो अपकमिंग है एशिया कप 2022, सो उसमें हम थोड़ा देखेंगे कि क्या स्क्वाड है, क्या उसमें शेड्यूल क्या क्या आया है जो अभी अनाउंस होके आया हुआ है। तो ये पहले ये मैच होने वाला था श्रीलंका में, बट लेटर ऑन इसमें अनाउंसमेंट हुआ कि वो श्रीलंका में नहीं होगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत चीजें खराब हो चुकी थी, सीन वहां पे खराब हो चुका था, क्राइसिस चल रही है। तो इसे दोबारा शिफ्ट कर दिया गया दुबई में। अब वो दुबई में ही खेला जाएगा पूरा का पूरा श्रृंखला। अब हम बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेंट टीम कौन कौन सी है। अगेन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सारी की सारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप हम स्केड्यूल पे जाएंगे तो आप देखोगे जो अपना एशिया कप 2022 का पहला मैच खेला जा रहा है वो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट मैच है। वो ग्रुप बी में रिलाई कर रहे हैं और उनका मैच 7:30 PM इंडियन टाइम जोन के हिसाब से है। वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला जाएगा। एंड दूसरा मैच जो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, जो अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है जिसका इंतजार शायद पूरा वर्ल्ड कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बैटल होता है। तो लेट्स सी कि कितना ग्रैंड ये मैच होता है। एंड आई होप कि हम लोग ये मैच जीते। एंड पूरी इंडिया की ये उम्मीद होगी कि जो T20 में हमने लास्ट टाइम मिस करा था, हमें पाकिस्तान ने हराया था, तो उसका बदला जरूर लिया जाए। तो लेट्स सी। नेक्स्ट मैच है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, वो 30 अगस्त को खेला जाएगा। एंड उसके बाद जो भी मैचेस है लाइक 31 को इंडिया वर्सेस, अभी टू बी कंफर्म्ड होना है कि कौन जो जीतेगा आगे फर्दर आएगा हारेगा। तो ये आप
जो भी स्केड्यूल है वो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं जो इंडियन टीम की स्क्वाड होने वाली है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है टीम इंडिया का कि स्क्वाड क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। बट एज ऑफ नाउ जो भी चीजें हैं जो हो सकती है, वैसा जो मैक्सिमम रिपोर्ट्स के हिसाब से दिखाया जा रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा। हम यहाँ पे आई नो कि कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि दीपक हुड्डा जी को क्यों नहीं लाया जा रहा है। दीपक हुड्डा भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर्षल पटेल के साथ क्या हुआ है? हर्षल पटेल के बारे में कुछ अभी जो चल रहा है कि शायद कुछ चोटिल है, जिसकी वजह से उनको इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो T20 श्रृंखला चल रहा है उसमें भी अभी 3 मैचेस हो चुके हैं, बट उनको अभी नहीं खेलने की ये हुई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से टीम इंडिया उसे कंसिडर नहीं कर रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके भी कुछ आपकी अपनी क्या स्क्वाड हो सकती है टीम इंडिया की, अगर आपके कुछ है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।